भारत के जितने भी एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर हैं, आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसबीआई खाता वालों को बड़ा झटका भी कुछ लग सकता है। और उसके साथ साथ जो एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर हैं, उनके लिए एसबीआई के तरफ से कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें आपका यदि एसबीआई से किसी भी प्रकार का लोन चल रहा है तो उसमें ब्याज दर में कटौती भी की गई है, जिससे अब जो आपका ईएमआई आ रहा था उसमें कटौती भी होगी और अब आपको ईएमआई कुछ कम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एसबीआई में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट को लेकर के भी बड़े जो है नए नियम में बदलाव किए गए हैं, यानी रेट में बदलाव किए गए हैं। एसबीआई के जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, बचत खाता धारक हैं, उनके लिए एटीएम कार्ड पर भी कुछ नए रूल, नए नियम लाए गए हैं, तो उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और देखिए, कुछ राज्यों में उस राज्य सरकार के तरफ से एसबीआई के साथ कुछ बड़े जो हैं एग्रीमेंट हुए हैं, जिसके तहत एसबीआई के जो खाता धारक हैं उनको करोड़ों रुपए का एक्सीडेंटल जो है कवरेज के साथ साथ और कई सुविधाएं जो है एसबीआई के तरफ से दी जाएगी, तो उसकी भी आगे आपको वीडियो में हम जानकारी देंगे। उसके साथ साथ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के भी आपके साथ हम नए नियम, बड़ी अपडेट जो है उसकी जानकारी साझा करेंगे। तो आज आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा यदि आपका खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है उसकी इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई खाता वालों को बड़ा झटका, यानी कि जिनका एफडी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर आप कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा झटका है। अब एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट रेट में कटौती की गई है, जिसमें आरबीआई के जो नियम होते हैं, जो रेपो रेट होता है उसमें जो बदलाव होता है, उसके बाद अलग अलग जो बैंक है वे अपने एफडी में या अन्य जो रेट होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, उसमें कटौती करते हैं। तो देखिए, अब यदि आप एसबीआई में 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो उसका ब्याज दर जो है 6.50% होगा। इस ब्याज दर में जो है 0.20% की कटौती की गई है। उसके साथ साथ देखिए, एसबीआई के तरफ से ब्याज दरों में 1 महीने के अंदर ये दोबारा जो है कटौती की गई है। ये जो है 1 साल का प्लान आपको हम बताए हैं। अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अन्य जो प्लान है, जो एसबीआई में एफडी जो लोग भी करने वाले हैं, उनके लिए जो अलग अलग जो प्लान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट में जो बदलाव हुआ है, उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो है एफडी इंटरेस्ट रेट में जो बदलाव है उसका भी आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ अभी जो एसबीआई में एफडी पर अब कितना ब्याज मिलेगा उसका जो है रेट चार्ट, यदि 7 से 45 दिन तक का जो नई ब्याज दर है उस पर 3.30% है, और सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर जो है 3.80% है। इसी तरीके से 46 से 179 डेज का यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 180 से 210 यानी कि 210 दिन का जो ब्याज दर है, और 211 से 1 साल तक, मतलब पूरा ब्याज दर जो है वो बदल चुका है। और इससे पहले देखिए, जो ब्याज दर था एसबीआई का, जो कटौती के बाद एफडी पर ब्याज दर जो था, उसकी भी आप स्क्रीन पर जो है जानकारी अभी देख पा रहे हैं। तो ये है एफडी के इंटरेस्ट रेट में बड़े बदलाव। अब बात करते हैं कि एसबीआई में यदि आपका बैंक अकाउंट है और आप बैंक से लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब एसबीआई बैंक ने घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दिया है और ब्याज दर में कटौती कर दिया है, जिसके तहत अब जिनका पहले से भी एसबीआई में होम लोन चल रहा होगा उस पर भी ईएमआई जो है उनको कम देना पड़ेगा। और जो लोग भी अब एसबीआई से यदि होम लोन लेना चाहते हैं उनको जो है 8.6% जो है ब्याज दर पर उनको लोन मिल जाएगा। और ये देखिए, आरबीआई के रेपो रेट में जब कटौती होता है तो बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट में जो है लोन के ब्याज दर में कटौती करते हैं, तो ये बड़ी खुशखबरी है।
और उनके लिए बड़ा झटका है जो कि एफडी एसबीआई में करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और बड़ी जानकारी एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर के लिए साझा करते हैं, जिसमें देखिए हम आपको बताएंगे कुछ राज्यों में, यानी इन राज्यों में वहाँ के जो एसबीआई के बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जिनका सैलरी एसबीआई बैंक अकाउंट में आता है उनके लिए देखिए झारखंड सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। झारखंड सरकार के सरकारी कर्मचारी की सैलरी जिनका एसबीआई खाता में आता है उनको झारखंड सरकार और एसबीआई के तरफ से एक डील के तहत एक्सीडेंटल 1 करोड़ का बीमा जो है मुफ्त में मिलेगा, यानी उसके लिए कोई भी चार्जेस या इंश्योरेंस के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये झारखंड सरकार यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एसबीआई के तरफ से जो ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत एसबीआई में जिनका भी खाता है उनको ये लाभ मिलेगा। उनके साथ साथ उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ और भी कई कवरेज की सुविधाएं जो है एसबीआई खाता धारक जो झारखंड सरकार के तहत काम करते हैं उनको मिलेगा। अब इसमें देखिए जो बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और झारखंड में पहले से भी ये देखिए जो 70,000 वहाँ के पुलिसकर्मी हैं जिनका बैंक अकाउंट एसबीआई में है उनका जो है इसका फायदा मिल रहा है। तो झारखंड के लिए एक अच्छी खबर जिनका खाता एसबीआई में है। अब आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के एटीएम ट्रांजैक्शन में भी बदलाव किया गया है, जिसमें अब उसके पहले देखिए एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। एसबीआई में यदि आपका खाता है तो यदि आप अपने खाते में 24 महीने तक कोई भी लेन देन नहीं करते हैं तो आपका खाता जो है निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा जब आप बैंक खाता एसबीआई में चालू कराने के लिए जाएंगे तो उसके लिए कोई आपसे शुल्क तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको जो है वहां केवाईसी के लिए अपना डॉक्यूमेंट आपको साझा करना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अपने सेविंग अकाउंट जो एसबीआई में है उसको नियमित रूप से लेन देन करते रहें ताकि वे निष्क्रिय ना हो। अब एसबीआई में एटीएम के लेन देन पर भी कुछ नए नियम बदलाव किए गए हैं, कुछ बड़े अपडेट हैं जिसकी जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए अब एसबीआई एटीएम पर प्रति माह 5 निःशुल्क लेन देन आप कर सकते हैं। ये जो है अन्य बैंकों में यदि मान लीजिए कि आप अन्य बैंक की एटीएम से लेन देन करते हैं तो उसमें जो है आपको 10 निःशुल्क लेन देन करने की जो है सुविधा दी गई है। अब इससे यदि लेन देन करते हैं और आपका खाता एसबीआई में है तो एसबीआई एटीएम पर 15 रुपये चार्जेस प्रति चार्जेस, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 15 रुपया चार्जेस प्लस में जीएसटी, ये प्रति लेन देन आपके बैंक अकाउंट से जो है चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। इसी तरीके से यदि अन्य बैंकों के एटीएम पर यदि आप जा करके जो है इसके बाद ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस पर 21 रुपये प्लस में जीएसटी आपसे प्रति लेन देन चार्ज किया जाएगा। अब एसबीआई में आपका बैंक अकाउंट है और आप एटीएम से बैलेंस जांच या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसको लेकर के जो है नए नियम और बड़े बदलाव क्या है ये भी जान लीजिए। एसबीआई एटीएम पर निःशुल्क आप जो है अपना बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि आप अन्य एटीएम पर जो है अपना मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस जांच करते हैं तो उस पर जो है 10 रुपया प्लस जीएसटी चार्जेस प्रति, मतलब एक बार आप ये काम किए तो उसके लिए 10 रुपये चार्जेस प्लस जीएसटी, और दोबारा फिर आप देखते हैं तो उसके लिए भी चार्जेस आपसे लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए इसमें जो है विशेष छूट की भी जानकारी दी गई है, जो नया नियम आपको हम बता रहे हैं एसबीआई बैंक खाता वालों के लिए, बैंक खाता धारक के लिए, बैंक अकाउंट होल्डर जो हैं उनके लिए, कि देखिए इसमें जो है जो औसत यानी जिनके एसबीआई बैंक अकाउंट में औसत यानी मंथली आपके खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा यदि बैलेंस रहता है तो उन सभी एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर के लिए सभी एटीएम पर निःशुल्क लेन देन की सुविधा मिलेगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा मंथली आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है खाता में मेंटेन होना चाहिए। तो ये विशेष छूट है जो एसबीआई बैंक खाता धारक के लिए हम आपको बताएं। अब बात करते हैं, देखिए एसबीआई के जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो सीमा है
वो समाप्त कर दी गई है। यानी कि आपका खाता एसबीआई बैंक अकाउंट में है तो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, जो 11 मार्च 2025 से ही एसबीआई में मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में जो है, उस पर कुछ मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा अभी भी लागू है, जो कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसके लिए कोई जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। ये बचत खाता धारक के लिए बड़ी अपडेट है। अब देखिए, एसबीआई जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं उनके लिए भी कुछ नए नियम है, कुछ बड़े बदलाव और अपडेट हैं, जिसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स में बदलाव को लेकर के बड़े अपडेट, नए नियम कुछ बताए गए हैं, जिसकी जानकारी भी आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो एटीएम के बाद हम आपको ये क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स की जानकारी दे रहे हैं। इसमें सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड पर, देखिए इसमें बताया गया कि स्विगी पर लेन देन पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स को 10x से घटा करके 5x कर दिया गया है। अन्य पार्टनर ब्रांड्स जैसे मंत्रा, बुक माई शो और अपोलो 24 पर 10x रिवार्ड्स पॉइंट्स यथावत रहेंगे। अब देखिए, एयर इंडिया एसबीआई कार्ड्स जो है उस पर एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम कार्ड पर अब प्रति 1000 खर्च पर 15 की बजाय 5 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर कार्ड पर प्रति 100 रुपये खर्च पर 30 की बजाय 30 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स को जो नए जानकारी थी उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। तो आज के इस वीडियो में एसबीआई बैंक जो खाता वालों हैं उनके लिए बड़ा झटका और कुछ नए नियम जो हैं एसबीआई बैंक अकाउंट पर नए नियम की जो जानकारी है आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। और आज एसबीआई खाता वालों को बड़ा झटका, एसबीआई बैंक अकाउंट पर नए नियम, ये जानकारी कैसा लगा आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।